संयम या चारित्र कहलाता है। जितना जितना हम अशुभ से निवृत्त होते हैं वो निवृत्ति है, और उसके माध्यम से संवर होता है, और जो हमारी शुभ प्रवृत्ति है उसके द्वारा हमें पुण्य का बंध होता है। इसलिए व्रतों को सिर्फ आश्रव का कारण नहीं मानना, व्रत संवर के भी कारण है। व्रत के पीछे जितनी निवृत्ति है वो सब संवर के कारण में है, और व्रतों के साथ जो प्रवृत्ति है, जो क्रियात्मकता है, वो पुण्य के आश्रव का कारण है। पाप का फिर भी संवर होता है। जैसे मेरे झूठ बोलने का त्याग है, ये निवृत्ति हो गई। मैं सच बोलूंगा, ये प्रवृत्ति हो गई। जैसे मेरे जीवों के बचाने का भाव है, ये प्रवृत्ति है। मैं जीवों को नहीं मारूंगा, ये निवृत्ति है। इसी तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मक ही धर्म है। अकेली प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है और निवृत्ति भी प्रवृत्ति पूर्वक ही होती है। मनोवृत्ति इत्यादि के भी जो स्वरूप किए गए हैं उसमें भी यही लिखा है कि मन से अशुभ विचारों का पहले त्याग किया जाता है, फिर शुभ विचार किए जाते हैं, फिर शुभ और अशुभ दोनों विचारों के बीच स्थिर हुआ जाता है, तो वो वास्तव में मनोवृत्ति होती। इसी तरह वचन वृत्ति, पहले अशुभ वचन का त्याग करना, सत्य वचन हित मित प्रिय बोलना, फिर चुप रह जाना, ये इस तरह से प्रक्रिया है। जैसे कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति किसी चीज का त्याग करता है, तो मैंने ये छोड़ा, अच्छा ये तो छोड़ दिया, पर क्या खाओगे? ये चीज खाऊंगा, ये चीज छोड़ दूंगा। तो वो जो छोड़ने की प्रक्रिया है, इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम इति प्रतिज्ञा, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा, इस प्रकार जो संकल्प पूर्वक नियम लिया जाता है उसी का नाम व्रत है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पापों से बच थोड़ी सकता है, लेकिन मैं इतना इतना पाप से बचता हूं और मैं अपना मन धर्म में लगाऊंगा। इस तरह की प्रक्रिया इस पूरे अध्याय में है। व्रतों के बारे में अपन ने समझा। 5 व्रत हैं। व्रत जब आंशिक रूप से पालन किए जाते हैं तब उन्हें अनुव्रत कहते हैं। अनुव्रतों को पालन करने वाला गृहस्थ श्रावक होता है, और जो पूर्णतः पालन किए जाते हैं वे महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रतों को पालन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधुजन होते हैं, उन्हें हम अनगार कहते हैं। उनके भीतर अब उन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया है, बाहर भी और भीतर भी। और जो अगारी हैं, जिनके ग्रह और गृहिणी दोनों हों, जो घर में रहते हैं, इतने मात्र से अगारी नहीं है। अरे भैया, आपसे भी अच्छा तो हमारा कमरा है, आपके पास भी नहीं होगा इतना बढ़िया, लेकिन वो हमारा है, ऐसा भाव हमारे भीतर नहीं है। जिस दिन भी समय हो जाएगा पीछे कमंडल उठा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो घर भीतर में जहां हम अपना संसार बना लेते हैं वो कहलाता है अगारी। उसके लिए भी कुछ धर्म तो होगा, वो भी प्रवृत्ति करेगा और निवृत्ति भी करेगा, दोनों करेगा। गृहस्थ भी प्रवृत्ति निवृत्ति में जीता है और साधु भी अधिकांश समय निवृत्ति और कुछ थोड़ी सी प्रवृत्ति। गृहस्थ के प्रवृत्ति ज्यादा है, निवृत्ति कम है, और साधु के निवृत्ति ज्यादा है, प्रवृत्ति कम है। और प्रवृत्ति है भी तो शुभ प्रवृत्ति है। देखो, निवृत्ति 2 प्रकार की नहीं होती। निवृत्ति तो एक ही प्रकार की है कि भैया ज्यादा चीज नहीं करने, लेकिन अब क्या चीज करने, इसमें बड़ा विचार करना पड़ेगा। क्या करना है, इसमें शुभ करना है, अशुभ नहीं करना। प्रवृत्ति भी करना तो शुभ प्रवृत्ति करना, अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना। अशुभ प्रवृत्ति से तो निवृत्त हो गए हैं। इस तरह से निवृत्ति और प्रवृत्ति आत्मक ये पूरा का पूरा आचरण है। और इसमें अपन ने 2 चीजें अभी जान ली हैं कि व्रत आंशिक रूप से भी पालन किए जाते हैं और पूर्ण रूप से भी व्रत के पालन किए जाते हैं। व्रत तो वास्तव में अहिंसा ही है। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर हमारा जीवों को बचाने का भाव नहीं है तो हमें हिंसा जरूर लगेगी। हमने जीवों को बचाने का संकल्प नहीं लिया है, भले ही हम नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमने जीवन को बचाने का संकल्प नहीं लिया है, तो हमें निष्क्रिय पाप भी लगेगा। हम नहीं कर रहे हैं पाप, खाली बैठे हुए हैं, पर आपने बचाने का भाव तो नहीं किया ना।
असल में हम लोग अहिंसा का अर्थ सिर्फ इतना ले लेते हैं, हिंसा नहीं करना, इसका नाम अहिंसा है। अहिंसा का पॉजिटिव अप्रोच भी है, जीवों की रक्षा का भाव निरंतर बने रहना। ईरिया समिति में लिखा है कि 4 हाथ आगे देख के चलने का मकसद क्या है? कांटा ना लग जाए, कांच ना लग जाए, गंदी चीज पे पैर ना पड़ जाए, इसलिए 4 हाथ आगे देख के चल रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा किसी जीव का घात न हो जाए। ईरिया समिति उसको कह रहे हैं आचार्य भगवान कि 4 हाथ आगे इसलिए देख के चल रहे हैं कि जीव का घात ना, इतनी सावधानी रख रहा हूं कि मेरे द्वारा जीव का घात ना हो। पानी छान करके पीऊं, पीना तो है, लेकिन जीवों को कैसे बचाऊं, छान करके पीऊंगा ताकि जीवों को बचा सकूं। हर 48 मिनट में जब जब श्रावक पानी पिए तो ऐसा विचार करे, वो छन्ना लगाए भावों का, जीव वाला पानी का छन्ना में से तो निकल जा जीव भैया। कोई ऐसा नहीं है कि उस पानी के छन्ने में से जीव ना निकले नीचे, लेकिन वहां पानी का छन्ना मुख्य नहीं, वहां तो भावों का छन्ना है कि मैं कैसे बचाऊं, मुझे तो पानी पीना है, मेरे प्राण नहीं बचेंगे पीने के बिना, इसलिए मुझे पीना है, पर मैं क्या करूं जिससे कि जीव बच जाए। ये अहिंसा है, जहां हमारे मन में निरंतर प्राणी मात्र के लिए बचाने का भाव है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। और अगर व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जावे कि दूसरे का मेरे द्वारा घात न होवे, तो भैया झूठ काहे को बोले, चोरी काहे को करेगा, अपने स्वभाव में विकार क्यों पैदा करेगा, और चीजों से ममत्व काहे को करेगा, अगर भीतर में ये भाव आ जाए एक ही। और इसके लिए भी हम सोचते हैं कि अहिंसा के लिए अगर इतना भी आ जाए कि सब हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो चीज है वो अहिंसा के प्ररूपण के लिए ही है, सब हमारे हैं, अगर ऐसा मन में आ जावे तो भैया अपने जो अपना है, जिसको हम अपना मानते, उसको कष्ट पहुंचाने का भाव आता क्या, उससे झूठ बोलने का भाव आता क्या, उसकी चीज हड़पने का भाव आता क्या, उसके प्रति मन में विकार भाव आता क्या। जो हमारा अपना है, जिसको हम अपना आत्मीय मानते हैं, अगर हम इतना भी कर लें, सब प्राणी हमारे हो गए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में अगर ऐसा भाव आ जाता है तो हमारी अहिंसा घटित होने लगती है। ये अहिंसा का स्वरूप है, इसी के लिए सारे व्रत हैं। उसको कोई आंशिक रूप से मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस, आप हिंसा को मिनिमाइज करिएगा और हिंसा को एब्सेंस कर दीजिएगा। हिंसा की एब्सेंस करना तो बहुत कठिन है, राग द्वेष दोनों नहीं होना चाहिए, तब कहलाएगी अहिंसा। तो भैया द्वेष तो कम से कम छोड़ा जा सकता है। अब रही बात राग की, तो राग भी 2 प्रकार का होता, एक तो धर्मानुराग होता, एक विषयानुराग होता। तो कहते विषयानुराग से तो बचो और धर्मानुराग में लग जाओ। तो धर्मानुराग रूप क्रिया का नाम तो प्रवृत्ति है, और विषयानुराग से बच गया जो हो गई निवृत्ति। आप गौर करिएगा, व्रतों के साथ प्रवृत्ति निवृत्ति निरंतर चलती रहती है, यही मोक्ष मार्ग है वास्तव में। इसी निवृत्ति के लिए ही प्रवृत्ति की जाती है। शुभ प्रवृत्ति काहे के लिए कर रहे हैं, धर्म ध्यान काहे के लिए कर रहे हैं, ये भैया पाप से बच जाएं, नहीं तो 24 घंटा सिवाय पाप की ओर है ही नहीं है। घंटा भर मंदिर में बैठी धर्म ध्यान करो, बच गए। उससे बचने, उस निवृत्ति के लिए हमने ये प्रवृत्ति की है। हमारा प्रवृत्ति का उद्देश्य नहीं है, हमारा निवृत्ति का उद्देश्य है कि उससे बच सकें, इसलिए हम ऐसा जो है अगर अपन ध्यान रखते हैं तो सारे व्रतों का पालन ठीक ठीक होता है। चलिएगा, अब श्रावक के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये लंबा अध्याय है, इसमें सूत्र तो थोड़े से लग रहे हैं लेकिन बहुत डिटेल, फिर भी मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा आपको बताने की। दिग्देशान अर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। श्रावक के लिए तो 12 व्रतों का पालन करना चाहिए। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये तो हो गए 3 गुण व्रत, और 5 पहले दे कह चुके, बेसोई जोड़ियो 5 और 3 8, और सामायिक प्रोषधोपवास और उपभोग परिभोग का परिमाण और अतिथि संविभाग, ये हो गए। इस प्रकार 12 व्रत हो गए, 5 अणुव्रत हो गए, 3 गुण व्रत हो गए, 4 शिक्षा व्रत हो गए। ऐसे 12 व्रतों के लिए श्रावक के लिए कहा गया है। अब इनके स्वरूप आप जानना चाहो तो सीधा सीधा है, दिशाओं की सीमा कर ली कि भैया अपन को इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, भारत से ज्यादा आगे नहीं जाना। तो भारत से बाहर जो हमारे द्वारा हिंसा हो सकती थी, पाप हो सकता था, उससे निवृत्ति हो गई कि नहीं, बच गए। और देश व्रत कर लिया कि ठीक है अब भारत की सीमा तो रख ली, मनो 4 महीना तो अपन को अपने मध्य प्रदेश से ही बाहर नहीं जाना, और मध्य प्रदेश का महाराज जी हैं तो बीना से भी बाहर नहीं,
अब लो ये हो गई सीमा, ये देशव्रत कहलाता और कुछ नहीं। और अनर्थ दंड, भाई व्यर्थ की क्रिया नहीं करना, पाप तो अपन से दिन भर हो रहा, लेकिन ऐसा पाप जो कि प्रयोजन के बिना है, प्रयोजन रहित, पर्पजलेस सिंफुलनेस, विदाउट पर्पज, कोई मतलब नहीं था, जिससे हमारा कुछ होने वाला ही नहीं था, वो वाला पाप क्यों करें? ऐसा पाप भी हो जाता है। कैसे हो जाता? बैठे बैठे कोने में दूसरे के बारे में, ये को ऐसा हो जाए, वो को ऊंसा हो जाए, ये जो बुरा विचार है कछु नहीं है में लगत, मनो कोने में बैठे लोग सोच रहे कि भैया बहुत साथे बैठे, मनो भीतर उनके बहुत चलता रहता खटक पटक। ये इसलिए आचार्य भगवान सब जानते थे, वो कहते अपध्यान से बचना, ये अनर्थ है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। और पापोपदेश, पाप को बढ़ाने वाली चर्चा न करना, जिससे कि दूसरे का और अपना स्वयं का पाप बढ़ जावे। और प्रमाचर्या, बिना प्रयोजन के फल फूल पत्ती वृक्ष इत्यादि, अब निकल चले जा रहे थे रास्ता से और गाय खड़ी थी, उसको धक्का दे दी है, रास्ते से चले जा रहे थे, दोनों तरफ बारगा लगी हुई थी, उसमें पत्ती लगी थी, उसी को तोड़ फोड़ कर दी, पंखा व्यर्थ में चला रहे हैं, पानी व्यर्थ में ढोल रहे, ये सब प्रमाचर्या कहलाती। श्रावक को इससे बचना चाहिए। और हिंसा दान, हिंसा के अस्त्र शस्त्र नहीं देना, और अशुभ श्रुति, दूसरे की निंदा सुनने में रुचि नहीं लेना। गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। इसमें ये 5 बातें आ गई, ये अनर्थ है। इस प्रकार 3 गुण व्रत हो गए, 4 शिक्षा व्रत हैं, सुबह और शाम को बैठ करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करो, यही सामायिक है श्रावक के लिए। पर्व के दिन आ गए, अष्टमी चतुर्दशी, भैया उपास बने तो उपास करो, एकासन बने तो एकासन करो, ये प्रोषद उपवास है। प्रोषद का अर्थ होता पर्व, पर्व के दिन में जो उपवास किया जावे सो प्रोषद उपवास कहलाता। श्रावक जब 12 व्रत लेता है तो उसको फिर ये अनिवार्य हो जाता, और अगर जिससे नहीं सकता तो फिर वो सप्तमी अष्टमी नवमी और होते जो है 13 14 और पूनो या अमावस्या तीनों दिन एकासन कर लेता, अगर मान लो नहीं बनता उससे तो। उपवास दोनों स्थितियां हैं। भोग उपभोग का परिमाण कर लो, भोग तो वो कहलाता खाने पीने की चीजें हैं, भोग हैं पहनने ओढ़ने की चीजें, उपभोग कहलाती हैं। इनकी सीमा कर लो कि भाई कितनी रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा हिंसा और पाप होने वाला, उससे बचना है, निवृत्ति करना है। अतिथि समविभाग है, स्वयं जो है भोजन तो करना है, लेकिन कोई अतिथि द्वार पर आ जावे तो उसको पहले दे दूं। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सभी प्रकार के अतिथि होते हैं, उनके लिए आहार दान दे करके ही स्वयं ग्रहण करता है ये अतिथि समविभाग। रोज उसके लिए व्रत है। ऐसे जो है 12 व्रत हो गए। मारणांत कीम सल्लेख नाम जोशिता, श्रावक 12 व्रतों का तो जीवन भर पालन करे, और ऐसे पालन करे कि आखिरी समय शरीर को छोड़ने में कष्ट न हो गए। मारणांतिकीम सल्लेख नाम जोशिता, और बहुत प्रीति पूर्वक अंतिम मरण के समय शरीर को शांत भाव से छोड़ देवे, सल्लेखना ग्रहण करे। सल्लेखना का अर्थ होता है क्रम क्रम से अपने शरीर और अपनी कषायों को मंद करते चले जाना। शरीर से आसक्ति कम होती चली जा रही है, कषाय मंद होती चली जाती हैं, तो आखिरी समय शरीर आराम से छूट जाएगा। और नहीं तो शरीर के प्रति आसक्ति रहेगी तो छूट तो रवई है, मगर अपन उससे दुखी हो जाएंगे। इसलिए कहते कि आखिरी समय, जोशिता शब्द है, सेविता लिख सकते थे, सेविता नहीं लिखा, जोशिता। तो कहते प्रीति पूर्वक मरण को स्वीकार करना बहुत कठिन है। अपने जीवन से असंतुष्ट होकर के अपने जीवन को नष्ट कर देना, ये सुसाइड तो कोई भी कर ले, निराश हो गए जीवन से, नहीं, लेकिन जीवन से निराश नहीं है, अब तो जीवन जा ही रहा है, तो आनंद पूर्वक उस जाते हुए शरीर को छोड़ देना। जैसे कि शाम को सूरज ढल जाता है, सुबह फिर उगता है, ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया है। जन्म और मरण उगते और डूबते सूरज की तरह हैं। मैं फिर भी ज्यों का त्यों बना रहता हूं। शरीर छूट रहा है तो मैं क्यों उसमें आसक्त हूं, उसे छूटते हुए देखूं। इस प्रकार सल्लेखना आखिरी समय श्रावक भी स्वीकार करता है। जिस सब चीजें अकेले मुनि महाराज जी के जिम्मे न छोड़ो, कछु तुम्हारे सोई करो। हाँ, नहीं तो आप क्या समझ रहे थे कि सल्लेख नाम मुनि महाराज के जिम्मे। देखो आचार्य महाराज लिखते कि मारणांतिकीम सल्लेख नाम जोशिता, आखिरी समय श्रावक भी मरण के समय शांत भाव, पीसफुल डेथ, आइडियल डेथ। मरण भी है तो बहुत जिए भी बहुत शांति से, तो मरण के समय भी विनोबा ने लिखा कि मैं तो आखिरी मरते समय देखूंगा कि आप कैसे जिए। अरे मरते समय कैसे देखोगे कि कैसे जिए? बोले आपके मरने के ढंग से मालूम पड़ जाएगा कि आप कैसे जिए।
अगर आप ठीक से मरते हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि आप जिए भी उतनी शांति से होंगे। इस प्रकार ये सरलेखना है और कभी बैठेंगे तो डिटेल में बताएंगे। अब कहते हैं कि हमने सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत नियम संयम तो लिए थे, पर हो सकता है हमारी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, हमसे क्या क्या अपराध हो सकता है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, ये पूरा इस अध्याय में अब आगे बताते हैं। सम्यक दर्शन में कैसे दोष लग सकते, सावधान रहना, क्योंकि किसी भी चीज को पा लेना बहुत आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। व्रत तो 1 मिनट में कायोस्तर किया और व्रत ले लिया, मनो भैया निभाने जिंदगी भर, लेवे में 1 मिनट लगने और निभाना पूरे समय है, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक। प्रिकॉशंस जिसको अपन कहते हैं, कितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं ये बताते हैं। सम्यक दर्शन में कौन कौन सी शिथिलता आ सकती है उसके लिए शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, संस्वाह, सम्यक दृष्टि, रतिचारा। सम्यक दृष्टि जीव के इन चीजों से अतिचार लग सकता है। शंका हो सकती, जो धर्म का मूल आधारभूत सूक्ष्म रतीन्द्रीय पदार्थ हैं वे अपन को दिखाई नहीं पड़ते, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये कैसी बात लिखी है, ये तो होते ही नहीं है, ऐसी शंका नहीं कर लेना, संदेह नहीं कर लेना, डाउट नहीं करना। एक बार जो हमने स्वीकार कर लिया है सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण, फिर उसमें कोई डाउट नहीं होना। अगर होता है तो फिर उसमें दोष लगेगा। और धर्म के फल तो क्या है, आत्मा की निर्मलता, तो आत्मा की निर्मलता के अलावा और जो संसार के फल हैं उनकी आकांक्षा नहीं करना, नहीं तो इसमें बट्टा लग जाएगा। सम्यक दर्शन में विचिकित्सा, विचार भेद होने पर तर्क वितर्क या आगम संबद्ध बात को ना मान करके अपनी जिद पर कायम रहना और साधर्मी से घृणा करना, ये सब जो है विचिकित्सा के अंतर्गत आ जाएगा। इससे जो है हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है। मोक्ष मार्ग में स्वयं तो स्थिर नहीं है और विपरीत मार्ग में मन ही मन उसकी सराहना करते। ऐसा होता कई बार कि जोन रास्ता पे अपन चल रहे हैं तो वो तो लगन लगत वैसा ही, और दूसरों जोन पे नहीं चल रहे वो अच्छो दिखाते, दूर के ढोल सुहावने। तो वो कह रहे हैं कि अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो मोक्ष मार्ग पर आप चल रहे हो उस मोक्ष मार्ग में श्रद्धा रखना, उसके अलावा और कोई उन्मार्ग हैं उनके प्रति मन ही मन सराहना नहीं करना कि हम चल तो ये मोक्ष मार्ग पे मन सुख कछु नहीं मिल रहा हो, पहले वो संसार को मार्ग है तो कम से कम थोड़ी सुख तो मिलती होती। ऐसा मन में विचार नहीं लाना, नहीं तो सम्यक दर्शन में दोष। और अन्य दृष्टि संस्तवन, और अभी तो जो है मन ही मन सराहना कर रहे थे, अब वचनों के द्वारा भी उन मार्ग की सराहना करने लगोगे तो सच्ची मार्ग से विचलित हो जाओ। अच्छी चीज मुश्किल से मिली तो अच्छी चीज तो मिल गई, मनो बुरी चीज से अभी आसक्ति नहीं घटी, तो फिर उसकी प्रशंसा करोगे तो धीरे धीरे एक दिन उस बुरे की तरफ भी चले जाओगे। ऐसा जो है सम्यक दर्शन के लिए ये 5 और भी बहुत हो सकती हैं चीजें, लेकिन मुख्य रूप से बता दिया कि इतनी सावधानी रखना, नहीं तो मार्ग से विचलित हो जाओगे। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रत और शील में भी 5 अतिचार लग सकते हैं। व्रत तो कहलाते हैं हिंसा, वो व्रत तो कहलाते अहिंसा, सत्य, चोरी, और शील व्रत कौन से कहलाते, ये जो 7, ये 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत मिला दो तो 7 हो गए शील व्रत और 5 हो गए व्रत। ऐसे जो है व्रत और शील दोनों 12 व्रतों में जो क्या क्या दोष लग सकते वो क्रम से कहते। अहिंसा व्रत में अतिचार क्या लग सकता है, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। अगर आपने अहिंसा अनुव्रत भी ले लिया है तो अब जो है दूसरे को बंधन में न डालो। जीव अपने घर में मान लो पशु इत्यादि रखे हैं, नौकर चाकर रखे हैं, या अपन स्वयं भी हैं, तो अपने को ऐसे बंधन में मत डालो जिससे कि कष्ट होवे। और कहते कि दूसरे के लिए मार पीट भी नहीं करना, बध प्राणों को कष्ट नहीं पहुंचाना। बध का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि दूसरे को मार ही दिया, क्यों, अहिंसा का जिसने व्रत लिया है वो मारेगा थोड़ी, लेकिन कष्ट पहुंचा सकता है। तो कहते बध अर्थात कष्ट भी नहीं पहुंचाना। छेदन भेदन इत्यादि करना पशुओं के लिए विशेष रूप से होता है। वो जो बच्चों के लिए नाक कान में बाली पहनाई जाती वो वाले छेदन की चर्चा नहीं, क्योंकि दुर्भावना पूर्वक अगर हमने किया है तो उसका अर्थ यहाँ पर लेना। अति भारारोपणम, बहुत अधिक भार लाद देना, पशुओं के ऊपर भी लाद देते नौकर चाकर के, और अपने ऊपर भी नहीं लादना, अपने प्राणों का भी भार ज्यादा हो जाता। बहुत अधिक संसार के कामों में नहीं लगना, क्योंकि बहुत अधिक लोड हो जाएगा अपने ऊपर, उसका भी ध्यान रखना। और अन्नपान निरोध न करना, स्वयं का भी, अपने घर में जो परिवारजन है उनका भी, जो पशु इत्यादि बांध रखे उनका भी। इस तरह से ये 5 अतिचार अहिंसा के हमें जानना चाहिए, उससे बचना चाहिए। नित्योपदेश,
हम तो इन चीजों को पढ़ करके ये विचार करते हैं कि हमारे आचार्य महाराज कितने सूक्ष्म थे, हमारे भीतर कमजोरियों को भी जानते थे, तो पहले से बता दे कि भैया इतने कमजोरी हो सकत तो संभाल के चलियो, बस इतना है। ये दूसरे के दोष दिखाने का उद्देश्य नहीं है कि व्रती व्यक्ति की आप देखो कह रहे वेद व्रत लाए हैं जी तो ऐसा करत तो हैं जी, ये किला नहीं बता रहे जी। अपने अपने व्रतों में अगर कहीं कोई खामी आ जावे उसके लिए है। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट ले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। अब सच्ची बोलने का तो नियम ले लिया और आप जो है मिथ्या उपदेश करने लगो। सच्चे मार्ग पर कोई लगा है उसको पंडित जी कह कि भूल के आ जाओ, भूल के आओ शब्द कहा उसके नहीं बुंदेलखंड में, मतलब उस मार्ग से उसको विचलित कर दिया। अरे का धरो में व्रत नियम संयम जिंदगी ने कर गई करत, इसे होते का चीज तो क्या करें फिर, तो पाप करो कह नहीं रहे डायरेक्ट, लेकिन ऐसी कह दे का रखो व्रत नियम संयम अकेले करे में, तो ऐसा जो है मिथ्या उपदेश नहीं देना, उसको सन्मार्ग से विचलित मत कर देना। ऐसा उपदेश भी आप भले ही उसको ऊंचा उठाने के लिए दे रहे हो कि व्रत नियम संयम अकेले से नहीं होता है, आप ये कहना चाह रहे, लेकिन उस आपका अभिप्राय अगर उसके पीछे ठीक नहीं हुआ तो वो गलत रास्ते पर चला गया, तो आपका वो उपदेश उसके लिए मिथ्या हो गया। बहुत संभालने की आवश्यकता है उपदेशता के लिए, तो बहुत संभालने की आवश्यकता, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को श्रोता ठीक ठीक न समझे तो अपना कल्याण कर लेंगे, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। रहो व्याख्यान, किसी की कोई गुप्त बात थी उसको सबके सामने प्रकट कर दिया, इसमें भी आपका सत्य नाम का व्रत दूषित हो गया। कूटलेख क्रिया, किसी के बाबत झूठा आरोप आदि लिखवा दिया या जालसाजी कर दी, फर्जी काम कर दिया, वो सब कूटलेख क्रिया कहलाती है। नाम भर थोड़े अलग हैं, बाकी तो सब चीजें अपन जानते हैं, कछु ऐसे नहीं, बहुत होशियार हैं। सो तो न्यासापहार, दूसरे की धरोहर भूल जान पर उसे पे लौटाया नहीं या उसकी धरोहर ही अपन स्वयं हड़प कर गए, इसमें भी सत्यव्रत में दोष लगेगा। साकार मंत्र भेद, दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्यावश प्रकट कर देना कि भी तो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ एक्शन ऐसा कर रहे थे, उसमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा जो है बहुत चलता है। ये साकार मंत्र भेद कहलाता, इसमें जो है सत्यव्रत में दूषण लगता है। ये हो गए सत्य के लिए। अब चोरी का किसने त्याग किया है और वो सावधानी रखे। इस तीन प्रयोग तदा ह्रता दान विरुद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मान उन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, कहते चोरी का तुमने तो त्याग कर दिया, लेकिन दूसरे को चोरी के लिए प्रेरित नहीं करना, न चोरी करवाना दूसरे से, और न चोरी का सामान खरीदना। इस तीन आहादान कहलाता है। माने चोरी तो अपन ने नहीं की, ने दूसरे से करवाई, पर तुम चोरी कर करके ले आओ, सामान हम खरीद लें। स्मगलिंग ये बहुत मुश्किल है, इससे बच पाना। चोरी का सामान नहीं खरीदना। और विरुद्ध राजातिक्रम, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर के चीजों को ज्यादा कम में खरीद फरोख्त करना, ये सब विरुद्ध राजातिक्रम है। इससे भी सत्यव्रत में दोष लगता है। और कहते हीना अधिक मान उन्मान, जब बेचन लगे सो कमती बांट और जब लेन लगे सो बढ़ती बांट है। ये कमती बढ़ती, हीना अधिक मान उन्मान, मापने की चीजें कम ज्यादा कर लेना, ये भी जो है चोरी में शामिल है और अचोरी व्रत में दोष लगेगा। प्रतिरूपक व्यवहारा, आर्टिफिशियल जो इमिटेशंस हैं वो सब मिक्सअप करना, ये सब मिलावट प्रतिरूपक वो इसी में आ जाता है। इसमें भी अपने अचोरी व्रत में दोष लगता है। सावधानी की आवश्यकता। इनके बहुत डिटेल्स हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट में अपन समझ रहे हैं, फिर कभी बैठेंगे डिटेल्स समझेंगे। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता अगमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिमेशा, कहते अब घर गृहस्थी तो है तो अपने सब जनों को तो घर गृहस्थी में विवाह करवाएगा। जिसने व्रत लिया ब्रह्मचर्य का वो अपने घर गृहस्थी के शादी ब्याह तो करेगा, लेकिन अपने छोड़ करके और जिस चाहे के सबके शादी ब्याह करवावे में लगे। कहती पर विवाह करने, दूसरे के विवाह में पटिया बन के कि हम करवाएं दे हैं। कहते अब तुमने व्रत ले लिया, अब काहे को दूसरे की शादी ब्याह, अपने घर का बच्चों के करवाओ तो फिर भी ठीक है, अब दुनिया भर के करवावे में लगे, ये दोष लग जाएगा। दोष लग गया है, व्रत भंग नहीं हुआ पर दोष लगता है। इस परिका परिग्रहिता गमन, दूसरे से विवाहित
जो कोई है उसके साथ आपने संबंध रखा तो उससे भी दोष लगेगा, या फिर वेश्यागमन कर लिया तो वो भी दोष है। और ये जो है अनंग क्रीड़ा, परवर्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज कहलाती हैं, और काम तीव्रा विनिमेश, एक्साइटिव सेक्सुअल पैशंस, ये सब परिचित हैं, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रमा। अब 10 प्रकार के परिग्रह की सीमा तो कर ली थी, लेकिन उसकी सीमा को लांघ जाना। जित क्षेत्र क्या कहलाता? कल्टीवेटेड एरिया, उपजाऊ जमीन इतनी रखी, अब उसको बढ़ा ली। मकान, उसकी सीमा रख ली थी, बढ़ाना मत उसको। हिरण्य स्वर्ण, सोने चांदी की, रुपया पैसे की सीमा रख ली थी, उसको बढ़ाना नहीं बाद में जाकर के। धन धान, धन तो कहलाता गोधन और धान्य कहलाता ब्रीहि आदि, इनकी जितनी सीमा रखी उतनी रखो, उससे बढ़ाना नहीं तो दोष लगेगा। नौका त्यागर कितने रखना है उनकी सीमा रख लो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। कुप भांड, बर्तन भाड़े हैं, अर्थात वस्त्र और बर्तन इत्यादि की सीमा रख ली तो वो उनको बढ़ाना नहीं। इस सीमा का अगर अपन उल्लंघन करते तो क्या है, लालच की वजह से करते हैं, और तो कोई उसका कारण नहीं होता। तो कहते लालची आदमी धर्म नहीं कर सकत, न व्रत ले सकत। अगर ऐसा लालच आ जाएगा तो व्रतों में दोष लग जाएगा। परिग्रह का परिमाण किया और फिर बाद में उसका उल्लंघन नहीं करना। और फिर अब कहते हैं दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, इनमें क्या दोष लगते? ऊर्ध्वाधस तिर्यग्वतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत आधानानी। ऊपर नीचे आजू बाजू जो भी सीमा रखी थी, जितनी भी दिशाओं की, उसमें और नहीं बढ़ाना। लाभ दिखाई पड़ता है तो कई बार क्या होता है, लाभ दिखाई देने लगता तो सोची थी कि पूर्व में 50 किलोमीटर तक रखेंगे सीमा, अब लाभ पश्चिम में दिखाई पड़ रहा तो ठीक है पूर्व की 25 करें ले और पश्चिम में और 25 बढ़ा ले, तो 25 25 50 ही तो भाई नहीं, ये बेईमानी हो गई साफ साफ कि यहां लाभ दिख रहा था तो वहां से घटा करके और यहां बढ़ा ली। तो ये एक तरह से दोष ही है, लोभ अगर आ गया है। और कहते क्षेत्र वृद्धि, एनलार्जिंग द बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्री बनाई थी उसको अपन ने और एनलार्ज कर लिया, क्षेत्र बढ़ा लिया। इस प्रत्यंतराधान कहते हैं जितनी बाउंड्री बनाई थी, सीमा बनाई थी, उसको भूल ही गए, हमें ख्याल ही नहीं है कितनी बनाई थी, 50 की बनाई थी, 40 की बनाई। तो ये जो है ये भी दोष कहलाएगा। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। अब देशव्रत ले लिया और देशव्रत ले करके मान लो किसी ने, देखो ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, वो है देशव्रत। बहुत बड़ी सीमा को और छोटी कर ली तो कोई व्यक्ति ने छोटी तो कर ली, अब छोटी कर ली लेकिन काम बाहर का पड़ गया, उस सीमा से बाहर का, तो फिर क्या करता? आनयन, अपनी सीमा में तो खुद है लेकिन दूसरे से भेज करके अपनी सीमा से बाहर का काम करवा लिया कि तुम चले जाओ, हम तो जा नहीं सकते, हमारा तो नियम है तो तुम करे आओ हैं। और प्रेष प्रयोग, कोई को आता हुआ देख करके उसको स्वयं भी नहीं गए ने दूसरे को भेजा लेकिन काम करवा लिया। इस प्रकार से प्रेष प्रयोग, नौकर को आज्ञा देकर काम करवा लिया। और शब्दानुपात, अब सीमा से बाहर का काम लेना था, कोई सुने नहीं रहो तो उसको खास करके, अब हम तो इतने सामायिक में बैठे सुने ही नहीं रहो, कोई बाहर है कोई तो थोड़ा सा जो है उसको खास करके ताली बजा करके आवाज दे करके बुला लिया, उसका काम अपना कर लिया, शब्दानुपात कहलाता। रूपानुपात, कुछ नहीं बोला लेकिन अकेला झांक करके अपना रूप दिखा दिया कि हमें आवश्यकता है, आप जल्दी आओ। अगर सामायिक इत्यादि में अपन ने ऐसी सीमा कर ली, अष्टमी चतुर्दशी को विशेष हो जाता है कि श्रावक ऐसा कर लेता कि एक ही कमरे में हम रहेंगे और इससे बाहर नहीं निकलेंगे, और फिर काम अटक गया तो फिर इस प्रकार के दोष लग सकते हैं। कहते इसलिए सावधानी रखना, पहले से ही निर्विकल्प होकर के बैठो, नहीं तो बाद में इन आकुलता हो जाएगी। रूपानुपात, फिर कोई संकेत इत्यादि अपना शरीर दिखा करके संकेत कर दिया कि मुझे काम है। पुद्गल क्षेपा, फिर भी नहीं सुन रहे तो कोई कंकर वगैरह उठा के इशारा कर दिया, करे हम बुला रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे, हम चूंकि बाहर नहीं आ सकता है ऐसे है, तो बाहर नहीं आ सकत भैया तो आकुलता भी नहीं करो बाहर जाने की, ऐसा दोष लग सकता। देखो दूसरे के दोष नहीं देखना, ऐसा हो जाता व्रती व्यक्ति के साथ, क्योंकि नहीं समझ पाता है और अज्ञानतावश भी ऐसे दोष हो जाते हैं। कंदर्प कौतुकोच्च मौखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा अनर्थक ज्ञानी। अनर्थ दंड व्रत नाम का तो व्रत ले लिया। अनर्थ दंड मतलब कहलाता है मन वचन काय की प्रयोजन रहित क्रिया। दंड मतलब है मन वचन काय की अशुभ क्रिया, उसको दंड के लिए। अनर्थ दंड पर्पजलेस, उसमें भी कंदर्प
कहते हंसी मजाक से मिश्रित असभ्य वचन नहीं बोलना, वल्गरिटी जिसको कहते हैं। असभ्य वचन बोलेंगे तो ये अनर्थ होगा। और कौतकुच, अभी तो सिर्फ अशुभ वचन बोल रहे थे, अब तो हाव भाव दिखा करके और अशुभ वचन बोलना, ये तो कौतकुच कहलाएगा। मौखरी, बहुत अधिक व्यर्थ गोष्ठ गपशप करने बैठ जाना, व्यर्थ बकवाद करना, ये सब भी जो है अनर्थ दंड के दोष आ जाएंगे। असमीक्ष अधिकरण, आवश्यकता से अधिक बिना विचार के अधिक कार्य विस्तार लेना। 4 आदमी तो घरे खावे किराने हैं और आटो ढाल लो 40 को और सुबेरे से चल रहो बन रही है, रोटी बन रही। तो भैया 4 हैं खाने वाले तो 4 के लायक विस्तारो काम, 40 के लायक क्यों विस्तारो? ये भी जो है असमीक्ष अधिकरण, बिना विचारे कार्य शुरू कर देना और फिर पाप बढ़ता चला जाता है। उपभोग परिभोग अनर्थक क्या नहीं, कहती आवश्यकता से ज्यादा कपड़ा लत्ता रखना, ये भी वस्त्र आभूषण आवश्यकता है। पेन ने एक है, शरीर दो भगवान ने एक, उधर है ड्रेस है 100 पेड़ का एक बार में जाओ साहब, 100 शरीर बना लो चक्रवर्ती जैसे तो 100 पहन सकत। अब है तो शरीर एक और धरे हैं बहुत सारी, कहीं ड्रेस तो कहो पूरी जिंदगी बनने पहरे कहो, मगर रखी हैं, अलग भी नहीं कर सका, दूसरे को नहीं दे सकते। कहते भोग उपभोग की सीमा किए बिना काम नहीं चलेगा, इसकी भी सीमा कर लेना चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि, सामायिक में अतिचार लग सकते हैं। देखो जो कोई सामायिक नहीं कर रहा वो खिलाने नहीं है जी, जो कोई सामायिक कर रहा है उसके लिए है अतिचार। मन वचन काय का दुष्प्रणिधान, सामायिक करते समय मन वचन काय की अशुभ क्रिया न होना चाहिए, ये अपन ध्यान रहे। निश्चल शरीर रहे और मन वचन भी हमारे शांत रहे, मन भी व्यर्थ विचारों में न जाए, जावे भी तो उसको आसानी से वापस ले आए। मन का दुष्प्रणिधान और अनादर उत्साह पूर्वक करना चाहिए सामायिक। ऐसा नहीं कि अब जब हमारे जी को सामायिक डरी, अब हमारे जी को डरी मतलब का आपको नहीं करने तो नहीं करो, मगर ऐसा तो नहीं, उत्साह पूर्वक करो कि भाई हमारा सामायिक का समय हो गया, अब तो हम सामायिक करेंगे, हमें सामायिक करने थी। नहीं भाई, व्रती व्यक्ति हो, सावधानी रखो और उसके हिसाब से करना चाहिए। इस प्रकार ये हो गया, बहुत लंबे लंबे हैं भाई इसमें। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गा धान संस्त्रो क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, चुल्लक जी ने बड़े बड़े हमें छोड़ दिए। व्रत के अधिकार अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, कहते प्रोषद उपवास किया, अब प्रोषद उपवास कर लिया, उपवास करने से थोड़ी शक्ति तो कम हो जाती है, तो अब शक्ति कम हो गई तो क्या क्या दोष लग सकते हैं? बिना देखे बिना साफ किए मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन कर दिया। श्रावक के लिए भी है ऐसा, श्रावक ने व्रत नियम संयम लिया, प्रोषद उपवास किया है, अशक्त हो गए, अपने हाथ से अपना काम नहीं हो पा रहा तो बिना देखे सोधे, इस प्रकार का दोष लग गया। या कि बिना देखे बिना प्रमार्जित किए पूजा के बर्तन इत्यादि घसीट करके उठा लिए, अब हमसे नहीं होता, हम अभियानों को पास हतो, अरे हतो तो लेकिन अच्छी से तो करो, उसमें दोष लग गया। और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोक, बिना देखे सोधे जमीन पर बैठ गए या चिटाई वगैरह बिना सोधे या बिस्तर इत्यादि बिना सोधे लगा लिए तो वो भी व्रती के लिए दोष लगेगा। और कहते आवश्यक जो कार्य हैं उनमें उत्साह न होना, यही तो अनादर है। तो जब व्रत नियम संयम ले, उपास करो तो उत्साह पूर्वक सारे काम हो सकें, इतना ही करो। हम हमेशा कहते कि भैया उपवास तो कर लिया लेकिन दूसरे दिन अच्छे से पूजा कर पे हो कि नहीं कर पे हो तो करो उपवास, और उपवास तो कर लिया और दूसरे दिन बिल्कुल निरुत्साह हो गए धर्म करने में, तो कहते ऐसा नहीं, उत्साह बनाए रखना चाहिए। और इस व्रती अनुपस्थान प्रोषद के समय मन में एकाग्रता भी रहना चाहिए, चंचलता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा प्रोषद के समय मन में चंचलता आती है तो स्मृति भंग हो जाती है। भूल ही गए कि आज अष्टमी आती, हमें तो ख्याल ही नहीं रही महाराज, भैया पहले से देख लो, वो तो तख्ती लगी रहती कि आज 8 हैं या कल 8 हैं 14 से, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषौदुपक्वाहारा, भोग की सीमा तो कर ली लेकिन उसमें दोष लग सकता है। मर्यादा समाप्त हो जाने पर आहार की सामग्री फिर खाने योग्य नहीं रह गई, लेकिन मर्यादा के बाहर की चीज भी ले ली तो अतिचार लग गया, सचित्त आहार ले लिया।
और सचित्त संबंध, अचित्त वस्तु के साथ में सचित्त वस्तु जो थी जीव सहित उसको रख दिया, उसका संबंध करके ले लिया, तो वो भी दोष है। और सचित्त से मिलाई के ले ली, जो मर्यादित थी, अब ठंडे पानी में गर्म पानी मिला, गर्म पानी में ठंडा मिला दिया, ये सब क्या है? सचित्त का सम्मिश्र हो गया। और विषव आहार अर्थात जी बहुत हो जाता इस प्रकार का कि अपन ने मादक हो जाती, गरिष्ठ ज्यादा हो जाए और डाइजेशन न हो पावे, तो ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति अच्छी उसकी पाचन शक्ति है तो उसके लिए क्या है, और जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है और वो व्यक्ति अगर गरिष्ठ पदार्थ खाएगा तो दोष लगेगा। अब दूध तो पीना है, तो क्या करें? 1 गिलास का नियम लिया था कि 1 गिलास पीना है, तो अब 1 गिलास पतरो दूध पियो जा सकता और 1 गिलास जो है गाढ़ा भी करके पिया जा सकता। तो कहते जी बेईमानी नहीं कर लेना, भले ही 2 गिलास पी लो भैया, लेकिन 1 गिलास पीने से उसको खूब गाढ़ा करके पी लिया तो गड़बड़। विषव आहार है और दुपक्व आहार, जल्दी जल्दी ले आओ हमारे लिए परसों, अध पका, अधिक पका, ठीक से नहीं पका आहार भी दोष का कारण बनता है। भोगो भोग की संजाखों कटकरीदार अच्छी लगत है, कटकरी क्या है? वो बिना कम पकी है, स्वादिष्ट लगती इसलिए हम खा लेते। जी जल्दी समझ में आएगा हमारे ख्याल से। दुष्पक्व आहार सचित्त निक्षेपापी है, तो वही सब बातें भैया आचार्य भगवंत भी वो सब जानते थे जो अपन करते हैं बेईमानी, वो लिखी इसमें, शब्द भर थोड़े अलग हैं। सचित्त निक्षेपापिधान पर्वपदेश मात्सरी कालातिक्रमा, अतिथि संविभाग का व्रत है और आहार की सामग्री अतिथि को तो सोध बीन के देना थी, अचित्त देना थी, लेकिन सचित्त भूमि पर या पत्ते इत्यादि पर रखकर दे दी तो वो भी दोष है। सचित्त अपिधान, आहार की सामग्री जो सचित्त वस्तु थी उससे ढक करके रख दी तो वो भी दोष कहलाएगा। अपनी देने की सामग्री को ये दूसरे की है ऐसा कह करके देना, ये जो है पर्वोपदेश है। महाराज 1 गिलास उनकी तरफ से ले लो, जो तो हम आओ है जो उनकी तरफ से ले लो, तो ये भी ठीक नहीं है भैया। और मात्सर्य, दान देते समय आदर भाव ना रखना, दाता के गुणों के प्रति स्नेह नहीं होना, ये मात्सर्य है। अतिथि को तो बुला लिया और बड़े महाराज आते आज तो छोटे आए, ठीक है अब देने हैं सो लो, ऐसा विचार नहीं लाना भैया, ये बहुत हो जाता है। अतिथि कोई भी आया हो, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य ब्रह्मचारी जी भी आए हैं, तब भी उनको पूरे सत्कार के साथ ही संविभाग करना, उसमें अपने भावों में छोटा बड़ा नहीं, बेपद में छोटे बड़े हैं सो रहे आवे। हमारे विचार में तो सभी जो है दान के योग श्रद्धा के पात्र हैं, ये मात्सर्य नहीं आना चाहिए। दाता के जिसको हम दे रहे हैं उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। और कालातिक्रम, भिक्षा के समय को टाल करके या बेमौसम की चीज ले आकर के दे दी। भिक्षा का मौसम, भिक्षा का समय कैसे? महाराज तो निकल भी को समय होगा, अपन आधा घंटा बाद खड़े हुए, काय निकल गए का महाराज? हाँ तुम पहले ही निकल गए, अरे हम तो जा ही नहीं पाए। अब तुम काय नहीं आ पाए, समय से खड़े होना चाहिए था, तो पड़गा के समय पड़गा में नहीं खड़े हुए, बाद में आगे पीछे खड़े हो गए, ऐसा भी दोष लग सकता है। कई बार हो जाता, ये सब अज्ञानतावश भी हो जाता, प्रमादवश भी हो जाता, ऐसा भी हो जाता। कोई चला के तो नहीं करता, इस तरह से जानबूझ के नहीं करता, पर अज्ञानतावश हो जाते, इसलिए दिखा दिया। जीवित मरना शंशा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी, संलेखना के लिए तैयारी कर ली है, लेकिन आखिरी समय जो है अच्छा सत्कार मिल रहा है, संलेखना ली है तो खूब सत्कार और खूब सेवा हो रही, तो मन में ऐसा भाव नहीं आना कि थोड़े और जी जाते, जीने की ज्यादा आकांक्षा नहीं रखना। और वेदना बहुत हो रही है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, तो मरने की आकांक्षा भी नहीं करना कि जल्दी मर जाते, इससे अच्छा तो ना मरणानुशंसा ना जीवितानुशंसा, दोनों चीजें हैं, डिजायर फॉर लाइफ और डिजायर फॉर डेथ, दोनों चीजें ठीक नहीं है। मित्रानुराग, और तो सब आ गए हैं, वो बचपन का हमारा बहुत प्रिय मित्र था, वो और आ जाता तो आखिरी में वो खोर देख लेते, फिर मरण हो जाता। कहते ऐसा मित्रानुराग भी नहीं रखना। हाँ हो सकता है, ऐसा मन में आ सकता। सुखानुबंध, अब ये बहुत गढ़ती है, ये कैसा पाटा बिछाया, हम तो अच्छे डंडलप के गंदों पे पहले रहे हैं, अब आए हमारा समय है सो हमारे संगे हो रहो। ये सब जो है सुखानुबंध, हमने पहले बहुत अच्छे प्रकार से भोग भोगे, आखिरी समय वे सब छूटते हैं, तो उनकी लालसा नहीं रखना।
और निदान हम बहुत अच्छे से तपश्चर्या कर रहे हैं, हमको तो अब आगामी जीवन में स्वर्ग ही मिलेगा, बहुत सुख भोग की सामग्री मिलेगी, ऐसी आकांक्षा भी आखिरी समय नहीं रखना। 2 सूत्र और बचे। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। दूसरे के और अपने स्वयं के अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करने का नाम दान है। डोनेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट या गिविंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने और दूसरे के दोनों के बेनिफिट के लिए जो अपनी चीज को दिया जाता है, देना, वो कहलाता है दान। अब अपना उपकार क्या होता? अपन किसी को कोई चीज देते हैं तो अपना उपकार क्या? अपने लिए पुण्य का बंध हुआ, अच्छे भाव हुए और दूसरे का उससे काम आसान हो गया। जैसे कि मुनि महाराज जी को आपने उसमें लिखा कि मुनि महाराज को आहार क्या दिया? आपने तो मोक्ष मार्ग ही दे दिया, क्योंकि वे उस आहार के माध्यम से दिन भर तपस्या करेंगे, उनका भी उपकार हो गया और स्वयं देने वाले के परिणाम अच्छे हो गए, इसलिए उसका भी उपकार हो गया। मगर एक चीज ध्यान रखना कि मुनि महाराज जी को करुणा पूर्वक उपकार की भावना से नहीं देना, दया करके कि अब का भूखे हैं सो दे दो। हाँ, ऐसे नहीं हो सो तो उनका त्याग है। याचना नहीं करेंगे, श्रद्धा पूर्वक। दान की प्रक्रिया में बस इतना ही है, प्राणी मात्र को करुणा पूर्वक और जो हमारे श्रद्धे हैं उनके लिए श्रद्धा पूर्वक दान देना। परमार्थ का दान श्रद्धा पूर्वक होता है, लोक में दान करुणा पूर्वक होता है। प्राणी मात्र को करुणा पूर्वक देना और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए श्रद्धा पूर्वक देना, इतना दान में ध्यान रखने की चीज है। और दान में विशेषता कैसे आती है? तो जैसी विधि होगी, विधि मतलब पड़गाहन की प्रक्रिया, 9 प्रकार की 9 भक्ति होती, सबके भाव अलग अलग होते, सबको इसलिए अलग अलग। पड़गा सब रहे हैं, 10 जने पड़गा भी खड़े, लेकिन सबके उत्साह में फर्क है, उस उत्साह का फल मिलेगा। जैसी सुचारू रूप से क्रिया करनी थी, पड़गाहन कर लिया, उच्च स्थान दे दिया, पाद प्रक्षालन कर लिया, माथे पर हर्ष से लगा लिया, पूजा कर ली, पूजा में भी आपके भाव कैसे थे इस पे फर्क पड़ेगा। ये सब विधि में शामिल है। सो विधि की वजह से भी विशेषता आती है। जिसने जैसी विधि करी होगी दान की, वैसी उसको फल मिलने वाला है। और द्रव्य दी जाने वाली वस्तु कैसी है इसका विचार करना, यही द्रव्य की विशेषता है। मेरे आहार के द्वारा मुनि महाराज का अच्छा धर्म ध्यान हो, हम सब कछु दे देवे, ऐसा नहीं। जो उनके योग्य है, जिससे उनकी तपस्या बढ़े, वो देना, ये श्रेष्ठ द्रव्य वो माना जाएगा। श्रेष्ठ द्रव्य ये नहीं माना जाएगा कि आपने महाराज जी आए थे सो हलवा खुआओ, तो ये श्रेष्ठ नहीं है। उनके योग्य, उनकी तपस्या के, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल जो चीज है वो दी है आपने, तो वो कहलाएगी श्रेष्ठ द्रव्य। और दाता के 7 गुण होना चाहिए। जिसको दे रहे उसके तो गुण देख नहीं, लेकिन अपन दे रहे सो अपने गुण है कि नहीं? कहते श्रद्धा, दाता के प्रति, जिसको हम दे रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा में क्या फर्क? श्रद्धा में तो ये है कि पड़गाहन कर लिया, भो स्वामिन अत्र अत्र, यहां पधारो, यहां आओ, वहां कहां जा रहे आप, यहां ठहरिएगा, हाँ भो स्वामिन अत्र अत्र, वहां कहां, यहां। सब यही चाहते कि हमारी तरफ, इस तरफ आओ, उस तरफ मत जाओ, ऐसा नहीं उस तरफ मत जाओ, लेकिन हमारी तरफ आओ। तो ये तो हो गई श्रद्धा। और फिर उनको अटेंड करना प्रॉपर, जब तक वो हमारे घर में हैं तब तक, और मंदिर तक छोड़ के आएंगे, ये कहलाती भक्ति। श्रद्धा और भक्ति दोनों। और फिर कहते विज्ञान, डाइटिशियन होता है देने वाला श्रावक, डाइट के बारे में जानता है कि क्या किस तरह देना, किसके बाद क्या देना। नहीं जो हम रस ले आए हैं, अब वही तो पानी पियो, नहीं ले लो हमारा रस, और वही ऊपर से दूध ले लो, सब ले लो एक, अब गड्ढमड्ढ हो जाए भीतर से बहुत दिक्कत हो। फिर ये भी तो ध्यान रखना चाहिए है? कहते हैं कि मुनि महाराज तो एक अभी अभी जन्मे हुए बालक के समान हैं, जो बोलते नहीं हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी नहीं जानते, और खिलाने वाला मां के समान है, जो कि उसकी परिचर्या कर रहा है कि इनको अब ये नहीं दो, अभी ये चीज देना, अभी इसके बाद ये देना, वो सब जानता है।
देना उसे सब है, लेकिन वो क्रम पूर्वक विज्ञान वो जानता है कि कैसे देना, ताकि इनके तपस्या में वृद्धि हो, हमारी चीज पहुंच जाए। ये लोलुपता नहीं है, उनके लिए अनुकूल हो वे। और अलुब्धता, देते समय लोभ नहीं करना कि अरे जा तो पूरी रह रही महाराज ने, हमें तो बची नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं, सब ले ले वे, हमारे लिए कुछ ना बचे कोई बात नहीं, सब उन्हीं के लिए है, ऐसा फिर बच ही जाएगा। वो स्वयं ही ध्यान रखेंगे। और क्षमा भाव धारण करना, तुम आए थे क्यों आ गए, हम तो नहीं गए थे, तुम आए थे, ऐसा भाव नहीं रखना। दूसरे के प्रति अमात्सरी रखना, मात्सरी भाव नहीं रखना। दूसरे दाता से अरे जी दे चले जा रहे, हम दे नहीं पाए, हमारा चौका है और हम नहीं दे पाए। नहीं भाई, चौका किसी का नहीं है, देखा जाए तो सबका है। उस समय तो ऐसा आह्लाद होना चाहिए कि अरे देव सब आओ और सब देव, हमने तो इसी में तृप्ति पाली कि हमने अपने यहां पर महाराज को बुला लिया। इतना भाव होगा, ये इससे अपने लिए पुण्य का बंध होने वाला है। ये दाता देने वाले के गुण हैं। और त्याग होना चाहिए, आगामी फल का त्याग कर देना। मुझे इस दान के द्वारा बहुत अच्छा फल मिले, नहीं, वो तो अपने आप मिलेगा, मैं क्यों चाहूं कि मुझे मिले, बिना चाहे भी मिलने वाला है, तो उस फल का भी त्याग करना। और पात्र तो उत्तम मध्यम जघन्य होते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वाले और बिना व्रतों वाले जघन्य पात्र हैं। देश व्रत ले लिया तो मध्यम पात्र हैं, और महाव्रती हैं तो उत्तम पात्र हैं। इस प्रकार इनसे भी विशेषता दान में आती है। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग जो है व्रत नियम संयम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।